एवरीबॉडी, मेरा नाम रिया मिश्रा है एंड वेलकम बैक टू BSCB करियर। तो चलो आज हम लोग करेंगे इंग्लिश का आर्ट्स 2023 आंसर शीट। हम लोग PDF देखेंगे, मतलब हम लोग आंसर शीट तो नहीं देखेंगे, हम लोग आज आंसर मैच करेंगे कौन सी क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। और हम लोग सारे क्वेश्चंस आज PYQ समझ लो, आज PYQ सेशन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अभी हम लोग फर्स्ट वीडियो में करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग अच्छी सी पेन ले लेती हूँ, ब्लैक कलर की ले लेती हूँ। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव वाले, ठीक है। तो अभी पार्ट 1 है हम लोग का, अभी पार्ट 1 चल रहा है। तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि हमें MCQ नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, क्योंकि मैं रिया मिश्रा आपकी इंग्लिश एजुकेटर हूँ। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो 1 से 100 तक 1 to 100 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, MCQ क्वेश्चन आता है, ठीक है। MCQ आता है, लेकिन हमें सिर्फ 50 बनाना रहता है। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 100 MCQ सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग को जब एग्ज़ाम में बनाना रहता है तो 50 बनाना रहता है, बट सॉल्व हम लोग पूरे 100 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूछता है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड एकदम सही से मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। तो बॉन्केट, बैंकेट, बॉकेट, बॉन्केट, ठीक है। बॉकेट होगा, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। बंच ऑफ फ्लावर को बॉकेट कहते हैं, ओके। बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर, ओके, फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछता है, योर रिजल्ट इज नॉट डैश, नॉट वॉट, चूज द करेक्ट फ्रेज। इसमें हमें फ्रेज चूज करना है। अप टू द मार्क, टूथ एंड नेल, ईजी टू क्रैक, अप टू डेट। योर रिजल्ट इज़ नॉट अप टू डेट, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डैश एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। तो इसमें क्या लगेगा, ए एंड द नो आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ बात माउंटेन की हो रही है, और माउंटेन सिर्फ नॉर्मल की नहीं है। नॉर्मल रहता तो ए लगता, लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप की बात हो रही है, तो यहाँ पे डी लगेगा। डी आंसर एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछा है, दे विल वॉश द कार, ठीक है। इसमें हमें पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। विल इट, वॉन्ट दे, वुडेंट दे, कुडेंट दे। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, वॉन्ट दे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है, द ट्रेन लीव्स डैश 3 PM, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओवर, टू, एट, 4, ठीक है। द ट्रेन लीव्स एट 3 PM, ठीक है। यहाँ पे 3 बजे ट्रेन छोड़ देगी, स्टेशन लीव कर जाएगी, ओके। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, दे ट्राई टू डैश द पेंटिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टील, स्टील, स्टिल, स्टील, ठीक है। दे ट्राई टू स्टील द पेंटिंग, स्टील का मतलब चोरी करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछता है, आई हैवंट सीन हिम इन डैश 5 years, अ एंड द नो आर्टिकल। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन है, आई हैवंट सीन हिम, इसमें नो आर्टिकल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछता है, द थीफ हैड बीन हाइडिंग द टेबल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, बिलो, अंडर, डाउन, इनसाइड। द थीफ हैव बीन हाइडिंग अंडर द टेबल, चोर, थीफ का मतलब चोर होता है, ठीक है। वो खुद को छुपाने के लिए टेबल के नीचे मतलब छुप गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछता है, द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ऑटोक्रेसी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, एनाक्रेसी, ठीक है। जो हमारा इंडिया है वो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो डेमोक्रेसी फॉलो करता है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, वो वैसा गवर्नमेंट जो कि पीपल ऑफ द नेशन, पीपल ऑफ इंडिया से चुना गया है, लोगों के आधार पे वोट दे के वो एक राजा बना है, यू कैन से गवर्नमेंट बना है, शासन में आया है, तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी एकदम सही हो जाएगा, डेमोक्रेसी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है, बाईसाइकिलिस्ट जो बाईसाइकिल चलाते हैं, डैश रिमेंबर टू सिंगल व्हेन दे टर्न, मस्ट नॉट, हैज़ टू, हैड टू डू, मस्ट।
इसका आंसर डी होगा मस्ट। बाइसाइकिलिस्ट मस्ट रिमेंबर टू सिंगल व्हेन दे टर्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछता है डिड यू डैश दिस कलर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूजिंग, चूज, चूजेस, चूज। डिड यू चूज दिस कलर, मतलब तुमने क्या ये कलर चूज करा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछता है ही हर्ट हिज फुट ही स्टॉप्ड। ऑप्शन हमारा ए है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन वाला हमें आंसर चूज करना है। क्वेश्चन एक और बार देख लो कि ही हर्ट हिज फुट, उसने अपनी पैर पे मतलब उसको हर्ट हो गया, ही स्टॉप्ड। तो व्हेन ही गेट हर्ट ही स्टॉप्ड। ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप्ड बिकॉज ही हैड हर्ट हिज फुट। ये तो बिल्कुल हटाइए, तो ये ऑप्शन ही गलत है, मतलब ये आंसर ही गलत है। सी ऑप्शन बोलता है कि हर्टिंग हिज फूड ही स्टॉप्ड एज ही हर्ट हिज फूड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, हर्टिंग हिज फूड एज ही स्टॉप्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछता है वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, फादर आइदर नीदर नदर। यहाँ पे फादर का मतलब वो मत समझना पापा नहीं है, यहाँ फादर मतलब दूर, बहुत दूर, ठीक है। वी आर गेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोलता है डोंट ईट सो डैश चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट, ठीक है। मेनी, सम, मच, एनी। डोंट ईट सो मच चॉकलेट, बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाओ, अदरवाइज यू विल गेट फैट ऑन योर बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है ध्यान रहे बच्चे 2023 आर्ट्स का आंसर सेट है, तो ये PYQ जो भी होता है ना, PYQ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग आज PYQ करा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है डैश यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल, कैन, शुड, मे, माइट। यहाँ पे वो रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा, मे माइट तो छोड़ दो। कैन यू वो आपकी एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है ये वर्ड। राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है एवरीबडी वांटेड टू कम हियर डैश टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाई, फॉर, इन, एट। 16 का आंसर सी हो जाएगा इन, ठीक है। एवरीबडी वांटेड टू कम हियर इन टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछता है माइक एंड हीरो डैश फ्रॉम जापान, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन सही करना है, आर, इन, एम, वॉज। माइक एंड हीरो आर फ्रॉम जापान, ठीक है, दोनों में आर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुडंट पास द टेस्ट, चूज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये वर्ड्स के सारे कॉम्बिनेशन हमें चूज़ करने हैं। आई ट्राई माई बेस्ट स्टिल आई वॉजंट पास द टेस्ट, I tried my best, still I couldn't pass the test. I tried my best, still I won't pass the test. I tried my best, still I wouldn't pass the test. इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, I couldn't pass the test, ठीक है। ऑलरेडी वो सारी चीज़ें उसके साथ हो गई है, वो पास नहीं हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पूछता है विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑफ, फ्रॉम, टू, बाई। विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग टू, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे टू ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, सी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ बच्चों को लगेगा कि विच स्टेट महात्मा गांधी बिलोंग फ्रॉम, ठीक है। जब वो आप एक्सप्लेन करते होगा ना तो पूछेगा, अगर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो टू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पूछता है माई सिस्टर डैश एज अ स्टेनो इन द पास्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्क्स, वर्किंग, वर्कड, हैव वर्कड। माई सिस्टर वर्कड एट अ स्टेनो इन द पास्ट, पास्ट की बात है इसलिए यहाँ पे ईडी लगा है, वर्कड लगा है, उन्होंने वर्कड किया है, ना कि वो कर रही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट स्टिल शी डिडंट हैड एनी। I asked her for chocolate but still she didn't had none. I asked her for chocolate but still she didn't none. I asked her for chocolate but she didn't have any. ऑप्शन नंबर डी पढ़ने से ही एकदम सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 21 का, ठीक है। ये पढ़ने से ही लग रहा है कि हाँ ये करेक्ट वर्ड है, ठीक है।
करेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है वी डैश ऑलमोस्ट रेडी, एम इज़ वॉज आर। यहाँ वी के साथ आर लगेगा तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, वी विल रियली मिस द बस। ठीक है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पोर्टिव। ठीक है, यहाँ पे एक साइन लगा है, ये वाला जो साइन है बेटा वो एक्सक्लेमेटरी का है, इंट्रोगेटिव का रहता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, तो अब ये है वी विल रियली मिस द बस विथ एक्सक्लेमेटरी साइन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द स्टोरी इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टू गुड, ओनली गुड, वेरी गुड, ऑलरेडी गुड। ठीक है, तो ऑलरेडी गुड नहीं होगा, इज लगा हुआ है, आप यहाँ पे टू गुड भी लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी मोर बेटर ऑप्शन है, वेरी गुड। ठीक है, तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेरी गुड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पूछता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, व्हाट might have happened to the boy, what might has happened to the boy, what might has happening to the boy, what may has happened to the boy। ठीक है, क्वेश्चन 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, what might have happened to the boy। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन वही है, तो करेक्ट सेंटेंस वही है, तो इसलिए वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है शाहजहां डैश द ताजमहल, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्डेड नो, विल बिल्ड नो, वो तो हो चुका है तो विल नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं, अभी वो नहीं कर रहे हैं, बिल्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। ठीक है, 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27 का होगा आंसर। क्वेश्चन ये है कि देयर वेयर सेवरल पुलिस मैन डैश ड्यूटी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, टू, ऑन, फॉर, एट। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देयर वर सब पुलिस मैन ऑन द ड्यूटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कैन डैश फॉर अ टॉक फॉर अ मिनट। यहाँ पे वी होगा और बिना ऑप्शन देखे ही आप बता सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन में बी अगर वी है तो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे टॉकिंग की बात होती है, टॉकिंग दो लोगों के बीच में होती है, तो वी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा बोलता है कि वाई डोंट यू क्राई डैश विथ अ हैमर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हिट, having hit, hitting, to be hitting, why don't you try to be hitting with a hammer, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है he requested me to keep the door open, choose the correct direct narration, he said to me please keep the door open। ठीक है, ये देखो हमारा देखो इनडायरेक्ट वाला देखो, डायरेक्ट नरेशन तो हमें चूज़ करना है, डायरेक्ट चूज़ करना है, इनडायरेक्ट देखो कि ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। ओके, ऑप्शन बी है ही सेज कीप द डोर ओपन, ही विल से कीप द डोर ओपन, ही सेड डू नॉट कीप द डोर ओपन। पहले अगर हम लोग छाटेंगे तो ये दोनों तो हटा दिया जाए, ऑप्शन ए और बी में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ही सेड टू मी प्लीज़ कीप द डोर ओपन। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा पूछता है द यंग मैन हैज़ ग्रे हेयर। ठीक है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, हैज़ मैन ग्रे हेयर। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एडजेक्टिव इन द सेंटेंस इज ग्रे हेयर, ग्रे। ओके, 32 क्वेश्चन हमारा पूछता है हैज़ एनीवन सीन द विंड, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, हैज़ एनीवन सीन द विंड, no one has seen the wind, wind has no one seen, नहीं, ये ऑप्शन बी तो एकदम पूरा से गलत हो गया, seen no one wind गलत, has seen no one wind नो गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए no one has seen wind एकदम सही सेंटेंस हो गया। इंग्लिश ग्रामर पूरे प्रॉपर सेंटेंस पे चलता है, तो सेंटेंस ही हमारा ग्रामर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हेल्प कर लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए नो वन हैज़ सीन द विंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा पूछता है टर्न द डैश बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑफ, लाइट्स बाय, लाइट्स ऑफ। टर्न द लाइट्स ऑन बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, ऑप्शन नंबर ए 33 का। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 34 पूछता है हाउ मच वेट
कैन डैश एंड कैरी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है, ए एंड दी नो आर्टिकल। 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाउ मच वेट कैन एन एंट कैरी। एंट की जगह एंट है इसलिए एन लगेगा, क्योंकि AEIOU में AN लगता है। वोवेल है ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये वोवेल है। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश की मोर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हाँ, हमारे साथ आप हमारा BSEB करियर गूगल पे सर्च कर सकते हो। वहाँ से आप फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, एकदम फ्री ऑनलाइन टेस्ट है, तो वहाँ से भी आप दे के अपनी प्रिपरेशन बहुत बेटर बना सकते हो। और जब फ्री में है तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अपने आप का रिज़ल्ट ज़रूर पता कीजिएगा, इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको, रिज़ल्ट के लिए अलग से वेट करने की नीड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा पूछता है द स्टोर हाउस वॉज इन्फेक्टेड डैश रैट्स। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ विथ अबाउट फ्रॉम। द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद द रैट्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा पूछता है आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गॉट स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टील्ड। इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्टोलन, ठीक है। अ पोएम रिटन 37 क्वेश्चन है अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एज डैश ओड, एपिक, सोनेट, एलेगी। 37 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एलेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 38 आई हैव टू डैश टू फिनिश लाइन एंड बैक। रन अवे, रन आउट ऑफ, रन, रन ऑन। ऑप्शन बी हमारा 38 का सही हो जाएगा, आई हैव टू रन आउट ऑफ टू द फिनिश लाइन एंड बैक। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा पूछता है ब्लो हिज ओन ट्रूमेंट मीन्स फ्लैटर, डिस्कस, प्रेज्ड ओवर, प्रेज्ड वंस ओन सेल्फ, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेज्ड वंस ओन सेल्फ। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 पूछता है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। एनिमेट, एन्यूमेट, एनिमेट, एन्यूमिएट। हमारा बी तो एकदम गलत हो जाएगा, हमारा सी गलत हो जाएगा, एनिमेट का यहाँ यू नहीं आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनिमेट, ठीक है। 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनिमेट। 41 पूछता है द गर्ल डैश यू शॉ वॉज सोहन सिस्टर whom, what, which, when। देखो द गर्ल whom होगा, ये 100 है, पास्ट की बातें हैं, ठीक है। तो हमारा 41 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें होगा whom, ठीक है। चलो 42 हमारा पूछता है सी इज़ वाइज टिमिड। ओके। एंड येट बट हाउएवर। सी इज़ वाइज बट टिमिड। ओके। बट होगा हमारा 42 का ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बट। हमारा 43 हमारा क्वेश्चन ये है कि अ डॉक्टर शुड एक्सामाइन हिम, ही शुड बी। यहाँ पे पैसिव वॉइस में करेक्ट हमारा चूज़ करना है, पैसिव वॉइस को चूज़ करना है। ही शुड बी एक्सामाइंड बाय द डॉक्टर, अ डॉक्टर मस्ट एग्जामिन हिम, एग्जामाइंड ही मस्ट बाय, ये तो गलत ही हो गया। डॉक्टर शुड बी एग्जामिनिंग हिम, नो। हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा मीटा सेड शी विल सिंग अ सॉन्ग। हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चूज़ करेक्ट सही करना है, हमें करेक्ट चूज़ करना है जो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में है। ऑप्शन ए है मीटा सेज दैट शी कैन सिंग अ सॉन्ग। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है हमारा मीटा सेड दैट शी कैन सिंग अ सॉन्ग। ऑप्शन बी है हमारा मीटा सेड दैट शी विल बी अ सिंगिंग अ सॉन्ग। नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है मीटा सेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग, या ये सिंग अ सॉन्ग वुड में आ रहा है, तो ये हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी था कि मीता रिक्वेस्टेड दैट शी वांटेड टू सिंग अ सॉन्ग। नहीं, हमारा ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछता है द एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड इज वैकेंट, रीसरेंट, लूज, एग्जिट। एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड का मतलब वैकेंट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 45 का ए। चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है डू यू डैश एनीथिंग, नीडेड, नीडिंग, नीड, विल नीड। डू यू नीड एनीथिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
ना कि नीडेड, ना ही नीडिंग, ना विल नीड। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे उसी टाइम का बात हो रहा है तो नीड होगा, ठीक है। क्वेश्चन 47 हमारा 47 क्वेश्चन पूछता है कि सुशील केप्ट वॉकिंग डैश फॉरवर्ड अपवर्ड हाइदर टाइटर। 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुशील केप्ट वॉकिंग फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ बढ़ता गया, ठीक है, चलता गया। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा पूछता है कि डैश यू डिसाइडेड येट हैज़ डू डिड हैव, ठीक है। हमारा 48 का होगा हैव यू डिसाइडेड येट, ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। माई मदर फॉरबेड मी नॉट टू गो आउट। माई मदर फॉरबेड मी नॉट टू गो आउट। माई मदर फॉरबेड डू नॉट गो आउट। माई मदर फॉरबेड मी टू गो आउट, ठीक है। 49 का डी ऑप्शन हमारा सही होगा, माई मदर फॉरबेड मी टू गो आउट, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछता है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वर्ड स्टैग्नेंट, ठीक है। हमारा वर्ड है स्टैग्नेंट, इसका एंटोनिम पर्यायवाची हम लोग ढूंढना है। इसका प्रोग्रेस, स्टैटिक, मोबाइल, एफ्लुएंट। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोबाइल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। आशीष इज़ द मैन डैश शन वॉन द स्कॉलरशिप हुज वेयर होम। 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशीष इज़ द मैन हुज सन वॉन द स्कॉलरशिप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछता है द न्यू मार्केट डैश एवरीथिंग, ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन इज, वॉज, हैव, हैज़। द न्यू मार्केट हैज़ एवरीथिंग, ठीक है। हम बता रहे हैं कि न्यू मार्केट में सारी चीज़ें का वो है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछता है चूज़ द ऑड वन आउट। हमें ऑड वन इसमें से निकालना है, ठीक है। पेन, मार्कर, पेपर, पेंसिल, ठीक है। पेन, मार्कर, पेंसिल एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, लिखने का काम करती हैं। पेपर यहाँ पे ऑड हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा 53 का सही हो जाएगा और उसको निकाल के फेंक देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, ठीक है, मतलब लाइक पूरा भर जाना। इट्स लाइक एग्जॉस्टेड का मतलब यार अपनी क्षमता से बाहर वो इंसान हो रहा है। तो यू शुड हरी, रन, स्लीप, ईट। देखो हरी तो बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी नहीं, भागना नहीं है, खाना नहीं है, आप बस मस्त सा नींद लो, स्लीप लो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 54 का। व्हेन यू गेट एग्जॉस्टेड यू शुड स्लीप, ये एक लाइफ लेसन भी समझ लो। क्वेश्चन नंबर 55 पूछता है आई हैड एन एप्पल एंड अ डैश फॉर लंच, पियर, पेयर, पीट्स, पियर्स, ठीक है, एंड अ पियर फॉर अ लंच, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा पूछता है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंचेस्टर। एंचेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, ठीक है, जैसे हमारे दादा पर दादा, दादा पर दादा के दादा एंड ऑल। एग्जिस्ट, ट्राइब्स, रिलेटिव, फोर फादर्स, ओल्ड पीपल। हाँ, एंचेस्टर का मतलब फोर फादर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 56 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये एंचेस्टर वर्ड्स लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारा चैप्टर है वो वहाँ से, रिटन बाय गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 57 पूछता है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इन्फेरियर, एक्सीलेंट, सुपेरियर, सपोर्टिव, एक्सटीरियर। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपेरियर को हम इन्फेरियर के नाम से मतलब एंटोनिम करेंगे तो हमारा सुपेरियर हो जाएगा। जो जितना इन्फेरियर होगा उसका अपोजिट उतना ही सुपेरियर होगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 58 पूछता है मून हैज़ नॉट येट अपीयर, विल हैव अपीयर्ड। ये तो गलत होगा, अभी तक हुआ नहीं है तो आगे नहीं होगा, अपीयर्स नहीं होगा, अभी हुआ ही नहीं है। मून हैज़ नॉट येट होगा, अपीयरिंग नहीं, ये भी नहीं होगा, अपीयर्ड। 58 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, अपीयर्ड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 पे बढ़ते हैं। यू एंड आई डैश द ऑब्लिगेशंस एम फुलफिल्ड, हैज़ बिन फुलफिलिंग, हैव फुलफिल्ड, हैज़ फुलफिल्ड। 59 का यू एंड आई हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है ही किल्ड अ टाइगर डैश अ राइफल। ही किल्ड अ टाइगर बाय अ राइफल,
he killed a tiger with a rifle, he killed a tiger from a rifle, he killed a tiger at rifle, he killed a tiger विथ राइफल होगा, विथ अ राइफल। 60 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विथ। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा पूछता है, ये देखो ये है हमारा क्वेश्चन, फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, ठीक है। प्रिस्क्राइब टेस्ट समझ लो, हमारे इंग्लिश की बुक से ये सारे 61 से 100 हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश बुक से लिया गया है, तो और भी ज़्यादा ईजी हो गया अब तो। चलो 61 पूछता है, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट 20, 12, 14, 16। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, बेंजी वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जब भी था, तो बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट 14 आंसर सही हो जाएगा। 61 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछता है, बक हैड विजिटेड इंडिया। बक कौन? एक लेडी राइटर जिन्होंने द 7 वर्ल्ड से निकाला गया था, ठीक है। उसमें उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। टू सी द ताजमहल, टू सी द जामा मस्जिद, टू मीट गांधी जी, टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। 62 का आंसर डी एकदम सही हो जाएगा, टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा पूछता है, लोमोव आस्क्ड फॉर डैश इन हैंड इन मैरिज। मतालियाज, सटालियाज, नतालियाज, रतालियाज, ये तीनों इस चैप्टर में नहीं है, मैरिज प्रपोजल का चैप्टर है ये। नतालिया एंड लोमो वांटेड टू मैरी ईच अदर, और नतालिया के लिए लोमोव आया था शादी के लिए हाथ मांगने। क्वेश्चन नंबर 64 पूछता है, इंडियाज ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ इमूवेबल, मूवेबल, इग्नोरेंट, अनसिविलाइज्ड। इंडियाज ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ इमूवेबल, ठीक है, हमारे गांधी जी ने कहा था ये। 64 का ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65 पूछता है, जॉन डॉन thinks that dash is certain, death, life, work, walking, we all know that so death is certain. Okay, question number 66 पूछता है, Keith was a dash poet, romantic, Victorian, modern, Augustan। 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Keith was a romantic poet. Okay, question 67 है, what has enriched the vocabulary of English? Giving, borrowing, withdrawing, depositing। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बोरोविंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 पूछता है, हु रोट मैक फ्लिकनोई। जॉन डायरन, जॉन कीट्स, चार्ल्स डिकिंस, जेन ऑस्टन, ठीक है। हमारा 68 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉन ड्राइडेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछता है, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, सोल्जर, फायर हैव। एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 69 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलो क्वेश्चन नंबर 70 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछता है, अकॉर्डिंग टू ऑडन ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर दैन ड्रीम, डेथ, जर्नी, स्लीप। अकॉर्डिंग टू ऑडन ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन अ डेथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है, इन डैश new leaves and fruits came out on tree, spring, autumn, summer, winter। in autumn new leaves and fruits came out on tree। okay, we all know autumn season में पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते, नए फ्रूट्स बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 72 हमारा पूछता है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय जॉन केट्स, जॉन डोन, रूपर्ट ब्रूक, वॉल्टर द ला मैरी। हमारा ऑप्शन 72 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वॉल्टर ड ला मेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा पूछता है, डैश वॉज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, लैटिन, संस्कृत, स्कैंडिनेवियन, ग्रीक। हमारा 73 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैटिन वॉज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 पूछता है, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ डैश टाइप्स, पॉलिटिकल, रिलीजियन, कॉमेडी, सेंटिमेंटल। 74 का ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, रिलीजियन। एंग्लो सेक्शन इज ऑफ रिलीजियन टाइप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 पूछता है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगन विद द कमिंग ऑफ डैश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, एंग्लो सेक्शंस, फ्रेंच ट्राइब्स, इंडियन ट्राइब्स, अमेरिकन ट्राइब्स।
The history of English began with the coming of Anglo-Saxons from Europe to mainland Britain. Okay, 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 76 पूछता है वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड एसेइस्ट. वन हु राइट्स द एसे इज कॉल्ड एसेइस्ट. जो नोवेल लिखता है वो नोवेलिस्ट कहता है. जो कॉमेडी और ड्रामा लिखता है वो कॉमेडियन कहलाता है. प्ले राइटर लिखता है वो ड्रामा कहलाता है. ठीक है, तो 76 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, प्ले राइट. क्वेश्चन नंबर 77 कहता है द टू काइंड ऑफ ideas which contributed most of the mankind were knowledge and technique and moral and value, moral and politics, moral and inventions, moral and wisdom. 77 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, moral and politics. The two kind of idea which contributed most of the mankind were knowledge and technique and moral and politics. Okay, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है one day she was caught red handed. ठीक है, पकड़ा गया वो डैश टीचर बाई हिंदी टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, एथिक्स टीचर, साइंस टीचर. 78 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एथिक्स टीचर के द्वारा शीबी हमारा 14 साल का बच्चा पकड़ा गया, बहुत रेड हैंडेड पकड़ा गया. ठीक है, मतलब उसने सोचा ही नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा. इन दैट सिचुएशन को कहते हैं रेड हैंडेड सिचुएशन. 79 क्वेश्चन पूछता है इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमेन इज़ नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड इट एज गुड, बेनिफिशियल, ऑट्राजीनियस, फनी. 79 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑट्राजीनियस. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 80 पूछता है द स्टेट इज़ द मास्टर ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल, एक्सप्लोरेटर ऑफ द पीपल, प्रोमोटर ऑफ द पीपल. द स्टेट यानी यहाँ स्टेट रिप्रेजेंट करा गया है वर्ड गवर्नमेंट को. ठीक है, तो गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल, तो हमारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने आप को देश के लोगों के लिए सर्वेंट का काम करता है, लाइक वो अपने आप को सर्व करता है. ठीक है, इसलिए लोग उसको गवर्नमेंट बनाते हैं. तो 80 का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सर्वेंट ऑफ द पीपल. क्वेश्चन नंबर 81 पूछता है हु इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंडियन ड्रामेस्टिक. ठीक है, हमारा ऑप्शन है जियोफेरी कॉशर, वाइलिक्सिफ, विलियम व्लैंड लॉन्ग, शेक्सपियर. हमारा 81 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शेक्सपियर कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंडियन ड्रामेस्टिक. ओके, क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश. राजमोहन्स वाइफ्स, राजा हरिश्चंद्र, महाभारत, द इंग्लिश टीचर. ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जो कि है राजमोहन्स वाइफ. ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं. 83 क्वेश्चन पूछता है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग डैश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश. 83 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश. ओके, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश. ओके, चलो 84 हम लोग देखते हैं. 84 क्वेश्चन पूछता है द रोमांटिक रिवाइवल इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद जॉन डायरन. देखो हम लोग मोस्ट ऑफ द चैप्टर में देख रहे हैं कि हमारा मोस्ट ऑफ द ये में हमारा सिर्फ राइटर नेम पूछता है, इसलिए मैं जो भी लेक्चर कराती हूँ उसमें राइटर नेम और राइटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर बताती हूँ. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है द रोमांटिक रिवाइवल इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद डैश, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन. 84 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा 84 का सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम, नेचर, पैट्रियोटिक, लव, हैप्पी. द सोल्जर इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम. ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है मैकाविटी इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, द मिस्ट्रियस पॉ इज़ रिलेटेड टू कैट पॉ. ठीक है, एक्सपोज्ड पॉ, द नॉटी पॉ. हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैकाविटी इज़ रिलेटेड टू अ हिडन पॉ कैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है द डैश फॉरगेट्स इट्स डेथ. यहाँ पे मैन, एनिमल, फायर, विंड. तो फायर होगा जो फॉरगेट्स कर जाता है अपने डेथ. ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा,
द फायर फॉरगेट्स इट्स डेथ। 87 का ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 88 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक, डॉन, विटमैन, कीट्स, लॉरेंस। तो इसका तो मैं ये दूंगी कि आप ये होमवर्क ले लो, ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो लेक्चर में बोलती हूँ कि आपको राइटर नेम पता होना चाहिए। और आप देख रहे हो ये हम लोग 2023 का पेपर देख रहे हैं, राइटर नेम कितना ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ राइटर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम आप लोगों के लिए हो गया होमवर्क, इसको बताना कमेंट में, और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं बताऊँगी कि हाँ आपका आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पूछता है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड एनमिटी, जेलेसी, परफेक्शन, एडुकेशन। 89 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परफेक्शन। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, ठीक है। परफेक्ट तो कोई नहीं होता वैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 90 पे आ चुके हैं हम लोग, और वीडियो पसंद आ रही होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपकी कमेंट बहुत मोटिवेट करती है हम टीचर्स को, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन एमिनेंट पॉलिटिशियन, फिलोसफर, एजुकेशनलिस्ट, साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, एजुकेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पूछता है नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन थर्ड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड क्लास। तो नानू काका मैनेज टू ट्रैवल ऑन सेकेंड क्लास ऑन इन द टिकट ऑफ थर्ड क्लास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। उन्होंने अपने दिमाग से थर्ड क्लास की टिकट पे सेकेंड क्लास ट्रैवल करा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई डैश ऑफ देयर स्किन, ठीक है। ये ऑप्शन है कलर, फूड हैबिट, एजुकेशन, कल्चर। 92 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कलर, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं रेशियलिज्म के ऊपर बेस्ड है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कलर से होता है। 92 का आंसर ए सही हो जाएगा, कलर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 93 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है बर्टन रसल बिलोंग्स टू इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। 93 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। बर्टन रसल बिलोंग्स टू ब्रिटेन, ओके। क्वेश्चन 94 बोलता है आई हैव अ ड्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ डैश, ड्रामा, नॉवेल, पोएम, स्पीच। मैं बता दूँ आई हैव अ ड्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, ओके। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है मनोहर मान गोनकर स्टोरी इज़ फुल ऑफ विथ एंड ह्यूमर, ट्रेजेडी, एडवेंचर, आयरनी। क्वेश्चन 95 का आंसर सी हमारा सही हो जाएगा, मनोहर माल गोनकर स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ओके। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन 96 बोलता है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, जॉन डोन, वॉल्ट विटमैन, W.H. ऑर्डन, जॉन कीट्स। 96 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन अ सन इज़ रिटन बाय जॉन डोन, ओके। देखो राइटर नेम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, राइटर नेम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा कम से कम 10 क्वेश्चन हमारा राइटर नेम से आ चुका है, तो 10 मार्क्स अगर चाहते हो तो राइटर नेम हर एक चैप्टर का याद रखना। क्वेश्चन 97 बोलता है देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज़ फ्रॉम। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे बहुत पहले, वंस आई रिसीव्ड लव यहाँ पे मैं अपना बहुत प्यार मिलता था, ये वो घर है बहुत पहले मुझे यहाँ प्यार मिलता था। अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, स्नेक। ये जो है ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस की बात है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राइटर अपनी दादी अम्मा को याद करके उनके घर पे बोलती है ये लाइन, ठीक है। चलो क्वेश्चन 98 हमारा पूछता है द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर हिडन, डिसअपियर्ड, एब्सेंट, मिस्टीरियस। देखो चारों वर्ड एक दूसरे से रिलेट ही करते हैं, लेकिन जहाँ बात कंसील्ड की आती है तो वहाँ हिडन सही होगा। 98 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ ये जो है क्वेश्चन ये 2024 में भी रिपीट हुआ था,
ठीक है, सॉरी 2025 में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट कह लो, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन 99 बोलता है अकॉर्डिंग टू एलायट मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ क्राइम। हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, ओसामा। अकॉर्डिंग टू एलायट मैकाविटी इज़ नेपोलियन ऑफ क्राइम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 99 हमने कर लिया। 100 पूछता है द ऑर्डन पोइट्री वॉज अ लाइट गेम, इंटरेस्टिंग गेम, सीरियस गेम, ट्रबल सम गेम। द फॉर ऑर्डन पोइट्री वॉज सीरियस गेम। ठीक है, ऑर्डन कौन? राइटर। चलो हमने 100 क्वेश्चन तो देख लिया। आपको अपने एग्ज़ाम में सिर्फ 50 क्वेश्चन करने रहते हैं। कितना बहुत इजी है एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम को अच्छे से मेहनत करके करोगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 50 करना रहता है। अगर आप ग्रामर से मेनली 25 करते हो और इंग्लिश से 25 करते हो तो आपका पूरा मिला के 50 हो ही जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने बता दिया, आंसर के साथ बता दिया। तो वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिएगा। ये जो है सेक्शन बी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये समझ लो पार्ट 2 में करेंगे, जिसमें मैं आपको 2023 आर्ट्स का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं सॉल्व करूँगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो पार्ट 2 देखिएगा ज़रूर। ठीक है, अभी पार्ट 1 हमने ऑब्जेक्टिव करा, पार्ट 2 में हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और मेरी पढ़ाई पसंद आई होगी तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर बच्चा लोग।